हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो क्या हाल चाल है आप सभी का? बढ़िया तो चल रहा है ना सब? पढ़ाई कर रहे हो ना यार? पढ़ाई तो करना ही चाहिए सर। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आपने देखे नहीं होंगे वो लेक्चर्स तो प्लीज देखिएगा, बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। डिप्रिसिएशन जैसा चैप्टर पूरा यूट्यूब पे किसी ने भी पढ़ाया नहीं इतना डिटेल में जितना डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो पूछिए बिंदास। मैंने आपको व्हाट्सएप का भी नंबर मेरा शेयर किया है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 3। प्रभुने एंड सन्स कोल्हापुर मेड फर्नीचर फॉर देयर ओन ऑफिस यूज ऑन 1 अक्टूबर 2015। क्या बोला है? प्रभुने एंड सन्स नाम की जो कंपनी है उसने फर्नीचर बनाया है ऑफिस यूज के लिए 1 अक्टूबर 2015 को। ठीक है, फॉर दिस दे स्पेंड 72,000 ऑन मटेरियल्स एंड 32,000 ऑन वेजेस। उन्होंने 72,000 मटेरियल पे स्पेंड किया पैसा एंड 32,000 वेजेस पे। आपको पता है कि इंस्टॉलेशन के चार्जेस वगैरह भी जो होते मशीनरी के मतलब एसेट के, तो वो भी हम एसेट अकाउंट को ही ऐड करते हैं। तो इस केस में हमारा एसेट अकाउंट जो है उसका बैलेंस कितना आएगा? 72,000 प्लस 32,000। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाएगा। देन उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? एस्टिमेटेड लाइफ जो है फर्नीचर की वो 10 साल है। मतलब क्या? ये फर्नीचर आपका 10 साल बिजनेस में चलेगा। इट्स एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट वुड बी 24,000। अगर 10 साल के बाद आपने ये फर्नीचर बेचा तो उससे आपको 24,000 पैसा मिलेगा। तो ये उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो गिवन क्या क्या है आपको? फर्नीचर का कॉस्ट दिया है, यस सर। देन आपको स्क्रैप वैल्यू दिया है, ओके सर। देन आपको एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ दिया है। मतलब क्या? फॉर्मूला जो है हमारा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, उससे हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या दिया है? दे सोल्ड द एंटायर फर्नीचर फॉर 80,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अक्टूबर 2018 उन्होंने एंटायर फर्नीचर बेचा है 80,000 रुपीज में 1 अक्टूबर 2018 को। दे क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन मार्च 31 एवरी ईयर। आपको बोला है कि फर्नीचर अकाउंट बनाओ और डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ 4 साल का। सबसे पहले तो अपन वर्किंग नोट करेंगे जैसे करते, फिर उसके बाद में आपको ये सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये आपको पता है कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं हम, एंड उसके बाद जर्नल एंट्री भी कैसे करते हैं ये आपको पता है अच्छे से। तो वो बात मैं बताऊंगा नहीं अभी इस लेक्चर में। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जर्नल एंट्री में आपको बताऊंगा क्योंकि इन्होंने जर्नल एंट्री अभी इस क्वेश्चन में पास नहीं किया है। ठीक है, चलो सबसे पहले वर्किंग नोट हम बनाते हैं। यस, देखो ये 4 बॉक्स मैंने बना लिए 4 साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर अपना? 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। चेक कीजिएगा एक बार, वही है ना? 1 अक्टूबर 2015 को लिया है, यस ठीक है। तो पहला अकाउंटिंग ईयर कौन सा है अपना? 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016। तो अभी इसका हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। एसेट की वैल्यू कितनी थी? एसेट की वैल्यू थी हमारी 72,000 प्लस 32,000 रुपीज इज इक्वल टू 1,04,000। ये हमारी एसेट की कॉस्ट आ गई। अभी डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अब ये फॉर्मूला हम करेंगे। फॉर्मूला में ये जो आपको दिया है क्या बोलते हैं इसको, नंबर्स दिए है वो डालेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे। 1,04,000
माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 10। 1,04,000 माइनस 24,000 कितना आएगा आपका? 80,000 डिवाइडेड बाय 10। तो डिप्रिसिएशन कितना आ गया आपका? 8,000। बट मुझे बताओ, मैंने ये पूरा साल का निकाला है ना, अपने को तो चाहिए 6 महीने का, क्योंकि हमने एसेट कब परचेस की है? हमने अक्टूबर में एसेट परचेस की। तो हमने यूज कितना साल किया है सर? 6 मंथ्स यूज किया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो क्या करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आपका डिप्रिसिएशन 6 मंथ्स का आ गया। कितना आया पहले साल का डिप्रिसिएशन? 4,000 रुपीज। ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा? 1st of April 2016 to 31st March 2017। अभी डेप्रिसिएशन कितना आएगा? अमाउंट तो सेम होगा ऑब्वियसली, ठीक है। बट अभी हमने जो 6 महीने का निकाला था, अभी हम पूरे साल का निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? ऑलरेडी हमने निकाला है, तो इस साल का डेप्रिसिएशन आएगा आपका 8,000 रुपीज। आपको अभी पता है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कांस्टेंट होता है, तो आपको डायरेक्टली भी आपने लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया सेकेंड ईयर। हमने एसेट बेचा है 1 अक्टूबर, ओके। तो अभी हम थर्ड फाइनेंशियल ईयर का भी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड फाइनेंशियल ईयर में भी कितना आएगा यार डेप्रिसिएशन? चलो बताओ। 1st of April 2017 to 31st March 18। सेम ही आएगा डेप्रिसिएशन, 8,000 ही आएगा बराबर। कितना आएगा डेप्रिसिएशन अपना? 8,000 रुपीज। ओके, ये तो क्लियर हो गया आपको। अभी लास्ट जो अकाउंटिंग ईयर है, जिस साल हमने एसेट को बेचा है, 1st of April 2018 से लेकर 31st March 2019। अभी हमने ये एसेट बेचा है अक्टूबर में बराबर। तो यूज कितना किया है हमने बिजनेस में? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीने हमने यूज किया है। हम डेप्रिसिएशन फिर से कैलकुलेट करेंगे 6 महीने का। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है क्या रे? 4,000 6 महीने का। तो ये कितना आएगा हमारा डेप्रिसिएशन? यहाँ पे सेम 4,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखो 4,000 रुपीज हमारा आ गया डेप्रिसिएशन। कितना इजी है, स्ट्रेट लाइन मेथड तो बहुत इजी है। अभी हम वर्किंग नोट देखते हैं एक बार, तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। ये देखो क्या किया है इन्होंने, हमारे एसेट की कॉस्ट निकाली पहले। 72,000 मटेरियल प्लस 32,000 वेजेस इज इक्वल टू 1,04,000। फिर उन्होंने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज किया। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट जो है हमारे एसेट की माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। 1,04,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 100, 80,000 डिवाइडेड बाय 10। ये आ गया 8,000 पर एनम। 6 मंथ्स का कितना आएगा? 4,000। जो हमने किया है वो पूरा करेक्ट है। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 12,000 प्लस 8,000, मतलब 20 प्लस 4 24,000 हमारा पूरा 4 साल का मिलाकर डेप्रिसिएशन आ गया। ये तो क्लियर है आपको। अभी हमको बोला है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ एंड फिर उसके बाद मशीनरी अकाउंट भी बोला है शायद से, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास करोगे। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, ओरली बताऊंगा, अब बुक में लिख लो, फॉर्मेट वगैरह वगैरह बना लो पूरा जर्नल एंट्री का। सबसे पहले जिस साल हम असेट परचेस करते हैं, तो हम असेट जब परचेस करते हो तो असेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। सो जर्नल एंट्री क्या आएगी? एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने कितना पैसा दिया है? 1,04,000 रुपीज। ओके, अभी ये तो एसेट परचेस करने की जर्नल एंट्री हमने की। अभी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उस एसेट पे, तो उसकी जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन पहले साल का निकाला? 4,000। ओके, अभी जो डेप्रिसिएशन हमने निकाला है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने ट्रांसफर जब किया, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,000। ओके, पहले साल की एंट्री तो हो गई सर। अभी सेकेंड ईयर की एंट्री। अभी सेकेंड ईयर में आप क्या करोगे? जो
इसका फर्नीचर परचेस करने का जो एंट्री किया था ना हमने पहले साल, वो आएगा नहीं, क्योंकि फर्नीचर आपने परचेस किया था 2015-16 में, तो उस साल तो हमने एंट्री पास की, तो अभी फिर से जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अभी दो एंट्रीज पास करेंगे सिर्फ, एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड उसके बाद हम डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या आएगी, सेम एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हमने निकाला है 8000, उसको ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सेकंड साल का। अभी थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर में भी क्या करोगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट जो भी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन हमने निकाला था 8000 रुपीज तीसरे साल का। अभी फोर्थ ईयर में हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन निकालो, सॉरी हमने एसेट को बेचा है। एसेट को कब बेचा है सर, एसेट को हमने बेचा है अक्टूबर में, तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे सिर्फ 6 महीने का, जो हमने 4000 ऑलरेडी किया है। तो आप डेप्रिसिएशन कब चार्ज करोगे, हम जनरली डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं, 31 मार्च, मतलब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या तो अकाउंटिंग ईयर। बट अभी एसेट तो बेचा है अक्टूबर को, तो हम डेप्रिसिएशन भी अक्टूबर में ही चार्ज करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सिर्फ डेट का जो कॉलम है हमारा उसमें 1 अक्टूबर आएगा। और पहले साल भी जो हमने अक्टूबर में परचेस किया था ना मशीनरी, तो उसका डेप्रिसिएशन 31 मार्च ही आएगा, क्योंकि हमने 6 महीने यूज किया था। ठीक है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो असेट हमारे बिजनेस में थी, इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ठीक है, ये तो हमने पास किया, फिर प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया, ये तो सब हो गया। अभी हम करेंगे लेजर पोस्टिंग। तो आपको बोला है कि फर्नीचर अकाउंट बनाओ, तो हम क्या हेडिंग लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ प्रभुणे एंड सन्स कोल्हापुर फर्नीचर अकाउंट, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। आपको पता है लेजर पोस्टिंग का रूल, जो जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करेंगे लेजर में, और जो जर्नल में क्रेडिट हुआ है उसको हम लेजर पोस्टिंग में डेबिट करेंगे। तो पहले साल हमने एंट्री क्या पास की थी, अक्टूबर 1 2015 को, मशीनरी सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। फर्नीचर को डेबिट किया था, बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया था। तो बैंक में जब क्रेडिट किया था, अभी लेजर पोस्टिंग में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कौन से अकाउंट के, फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में, टू बैंक अकाउंट 1,04,000 रुपीज। अभी ये तो एसेट परचेस करने की जर्नल एंट्री की थी, देन उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, बराबर। तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर हमने जर्नल एंट्री की, डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था, अभी हम क्रेडिट करेंगे 4000 से 2016 मार्च 31। ओके, दो एंट्री तो आ गई। तीसरी जो जर्नल एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बट उसमें फर्नीचर अकाउंट आता है क्या यार, नहीं, तो डेबिट क्रेडिट करने का सवाल ही नहीं आता। ओके, तो पहला जो साल है उसका अकाउंट हम क्लोज करेंगे, 1,04,000 माइनस 4000, तो हमारा ये आ गया क्रेडिट बैलेंस, सॉरी डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड बढ़ा है ना, 1,04,000 है, क्रेडिट साइड तो 4000 है, तो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,00,000 रुपीज। ओके, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है पिछले साल का, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो 2016 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस आ गया हमारा 1,00,000 रुपीज। उसको हम कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो हमने पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो हमने ब्रॉट फॉरवर्ड किया। ठीक है, ओके। देन अभी दूसरे साल तो हमारा ये एसेट परचेस करने का एंट्री नहीं है, सिर्फ डेप्रिसिएशन का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या किया था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था, लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट करो आप, 8000 रुपीज डेप्रिसिएशन था। फिर से क्या करोगे, 1,00,000 डेबिट बैलेंस से माइनस करो क्रेडिट बैलेंस, तो आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे 92,000 रुपीज। अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो होता है हमारा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2017। तो हमने तीसरे साल भी फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन डेबिट किया है, अभी इसको हम क्रेडिट करेंगे 8000 से। सो 92,000 इसका क्रेडिट साइड का बैलेंस है 8000। सो डेबिट साइड बढ़ा है तो बैलेंसिंग फिगर आएगा क्रेडिट साइड पे 84,000 रुपीज। अभी फिर से ये बैलेंस कैरी किया 2018 1 अप्रैल को 84,000। अभी क्या करोगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, बट कब तक का सर, अक्टूबर तक का। ठीक है, क्योंकि हमने एसेट बेचा है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट। फिर से डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था, अभी हम करेंगे इसको क्रेडिट। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। बट हमको क्या बोला है, एक चीज बोली थी, हमने जो फर्नीचर बेचा है ना वो 80,000 रुपीज का बेचा है। तो इसकी जो जर्नल एंट्री आएगी, अभी देखो
मेरे को एक बात बताओ, टोटल हमारा डिप्रिसिएशन कितना आया था सर? टोटल 24,000 निकाला था हमने। पहले साल 4,000, दूसरे साल 8,000, तीसरे साल 8,000 एंड फोर्थ ईयर का 4,000। सो 8 + 8 16 + 4 20 + 4 24 बराबर। और हमारे एसेट की वैल्यू कितनी है? सॉरी, एसेट हमने कितने में बेची? हमने 80,000 में बेची थी, ठीक है। और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट की वैल्यू कितनी है अभी डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद? मतलब क्या, हमारा बुक वैल्यू इज इक्वल टू हमारा सेल वैल्यू है। मतलब हमको उस ये एसेट बेच के ना प्रॉफिट हुआ है या लॉस भी नहीं हुआ है, ओके। तो इसलिए हमारा एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस का जो कुछ कैलकुलेशन होता है वो अभी आया नहीं। बट अभी जो हम अगले एग्जांपल करेंगे ना उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का भी कैलकुलेशन होता है। तो हम तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पास किया हमने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट कर लिया। अभी जब हम एसेट बेचते तो हम क्या करते? एसेट जब परचेस करते हैं तो डेबिट करोगे आप एसेट को, और एसेट सेल करते हो तो हम क्रेडिट करते हैं एसेट को, क्योंकि क्या हो रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो अभी बैंक को डेबिट किया था, अभी लेजर में क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो 31 अक्टूबर को हमने बैंक अकाउंट को किया क्रेडिट 80,000 रुपीज से। अभी डेबिट का बैलेंस कितना था? 84,000। क्रेडिट का बैलेंस कितना आया? 84,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारा अकाउंट टैली। सिंपल सर, ओके, इजी एकदम। तो वैसे ही आप डिप्रिसिएशन अकाउंट अभी बनाओ और ट्राई करो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले तो क्या, डिप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री की थी, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो फर्नीचर अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था, इसलिए अभी हम करेंगे डेबिट। 2016 31 मार्च 4,000 रुपीज हमारा डिप्रिसिएशन था। वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया, इसलिए जर्नल एंट्री की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने डेबिट किया था, लेजर पोस्टिंग में क्रेडिट करेंगे 4,000। अभी देखो, पहले साल का टैली हुआ, दूसरे साल का भी सेम होगा। ये अकाउंट आपको टैली होगा, आपको टैली करने की जरूरत नहीं। तीसरे साल का भी सेम 8,000 8,000 एंड फोर्थ ईयर का 4,000 4,000, ये ऑटोमेटिकली टैली होगा। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, जो डिप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था वही ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो ऑब्वियसली 4,000 डिप्रिसिएशन निकाला वही प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर किया, 8,000 निकाला वही ट्रांसफर किया, 8,000 निकाला वही ट्रांसफर किया, 4,000 निकाला वही ट्रांसफर किया। इजी सर, इसलिए ये अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी ये अकाउंट बनाने में, ठीक है। अगर याद भी नहीं आया ना, तो जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में एसेट जो है ना हमारी, उसको 2 लिख के डेबिट कर दो एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डिप्रिसिएशन का अमाउंट लिख दो, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सो यस, ये पूरा जो क्वेश्चन है अभी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछिएगा। और मैंने जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था 11th एंड 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए, तो उसका जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो प्लीज उस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मैं सारे जो हमारे अपडेट्स है रिलेटेड टू लेक्चर्स हो या मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, वो मैं उस ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।